आप सभी को नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी देखते हैं कि मैं कुछ ना कुछ वीडियोस हमेशा बनाता रहता हूं और विभाग के द्वारा हर जानकारी आप सभी को सूचित करता रहता हूं, देता रहता हूं। तो आज हम लोग बैठे हैं कृषि विभाग में और कृषि विभाग के बारे में कुछ जानकारी आप सभी को देंगे और कृषि विभाग से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे और उस प्रश्न के दौरान हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम अपने कृषि को कैसे मजबूत बना सकते हैं, हम अपने किसान की किस तरीके से मदद कर सकते हैं और फसलों को अच्छा और तंदुरुस्त और किसान को भी मजबूत बनाने का किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है। कृषि विभाग के हमारे साथ बैठे हुए अधिकारीगण। और सर, सबसे पहले नमस्कार आपका। नमस्कार जी सर, सबसे पहले सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप अपना परिचय दें। मैं सोम प्रकाश गुप्ता, जिला कृषि अधिकारी मऊ। जी सर, आप सभी जानते हैं कि मैं पोस्टकास्ट के द्वारा आप सभी को बहुत सारी बातें बताता रहता हूं, तो मैं पहला प्रश्न की तरफ चलता हूं। सर, सबसे पहला प्रश्न जैसा कि जो हम लोगों ने बनाया है कि कृषि विभाग है क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि रीढ़ है। जी कृषि न केवल हमारी अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, बल्कि हमारे 1 अरब 25 करोड़ लोगों को भरण पोषण भी करते हैं। जी कृषि जीवन का आधार है। जी आप जैसे हम लोग सभी जब सिविल सर्विस की तैयारी करते थे, तो सबसे पहला कोड वर्ड, जो कोड संख्या 1 थी, वो कृषि विभाग, किसी भी सब्जेक्ट को दी जा सकती थी, कृषि को ही क्यों दिया गया। उसका कारण था कि कृषि न केवल हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, बल्कि हमारे जीवन का कोड है। जी, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर, दूसरा प्रश्न ये है कि कृषि विभाग में होता क्या है। कृषि विभाग मूलतः अगर देखें तो केवल कृषि से ना जोड़ के देखिए, इसको खेती से संबंधित यानी किसानों से संबंधित जितनी भी सेक्टर हैं, वो सारे कृषि विभाग में समाहित है। जी। उसमें पशुपालन भी आता है, कृषि विभाग आता है, मत्स्य विभाग आता है, पशुपालन भी, सेरिकल्चर भी आता है, यानी कि आपका जो है शहतूत उत्पादन में जो रेशम उत्पादन होता है वो भी आता है। ये सारे कृषि के साथ जो अनुषंगी 6 विभाग अनुषंगी विभाग हैं, वो सारे लोग मिल करके कृषि को मजबूत करने के लिए न केवल अथक प्रयास कर रहे हैं, बल्कि अपने अपने सेक्टर में महती भूमिका निभा रहे हैं। जी सर, कृषि विभाग में सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है जिले स्तर पे, उसको किस नाम से हम जानते हैं। कृषि विभाग में जनपद स्तर पे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर यानी उप कृषि निदेशक बैठते हैं यहाँ पे। और इस समय वर्तमान में मऊ जनपद में श्री सत्येंद्र सिंह चौहान उप कृषि निदेशक हैं। जी, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, लगातार प्रश्नों पे प्रश्न किए जा रहे हैं। सर से अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर, मेरा अगला प्रश्न ये है कि कृषि विभाग और वन विभाग में क्या अंतर है, डिफरेंस बताना है। वन विभाग, जैसा कि आप जानते हैं, कृषि विभाग खेती संबंधी जितनी होती, फसलों से संबंधित, चाहे वो सीरियल क्रॉप्स हों, मिलेट्स क्रॉप हों, या अन्य जितनी भी फसलें होती हैं, फसलों और उनसे होने वाली जो बीमारियां होती हैं, जो किसानों का फीडबैक होता है और जो किसानों की जो समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए कृषि विभाग काम करता है। जबकि वन विभाग में जंगलों को बचाने के लिए, पर्यावरण के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए जो काम करते हैं, वो वन विभाग। जी सर, कृषि विभाग किस तरीके से पता करता है कि फसल इस बार की जो पैदावार है वो अच्छी हुई है कि नहीं हुई है। जी, हमारे यहाँ चूंकि कृषि विभाग राजस्व विभाग के साथ जा करके, और जब फसल का उत्पादन हो जाता है, उस समय जब क्रॉप कटिंग होती है, उस समय हमारे विभाग से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमारे तकनीकी सहायक और अन्य जो कार्मिक हमारे नए पंचायत स्तर पर कार्यरत हैं, वो सारे लोग जाते हैं और राजस्व विभाग की देखरेख में क्रॉप कटिंग करवाते हैं। क्रॉप कटिंग जब होती है तो उसके परिणाम सांख्यिकी विभाग को भेजे जाते हैं, तो कुमुलेटिव उस जनपद का उत्पादन निर्धारित होता है। सर, आजकल देख रहे हैं कि आधुनिक युग में जो बच्चे हैं, नए नए नवयुवक हैं, वो लोग इस फसलों से जुड़ नहीं रहे, इस खेती से जुड़ नहीं रहे, लोगों को ये लगता है बड़ा खराब लग रहा है। तो इन लोगों को किस तरीके से हम कृषि विभाग से जोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे लोग, जो नई पीढ़ी है, वो कृषि विभाग से पलायित हो रही है और शहरों की तरफ लोग जा रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं लोग शहरों की तरफ। तो कृषि विभाग में जो नवीन तकनीकियां हैं, इन लोगों को हम लोग भरसक कोशिश करते हैं कि नवीन तकनीकियां किसी किसान तक पहुंचाएं। और जो नवयुवक हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं, ये प्राथमिक सेक्टर है और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था न केवल कृषि पर भारित है, बल्कि
कृषि से बने उत्पादों पर भी निर्भर करती है। जी इसलिए मैं युवा पीढ़ी से यही कहूँगा कि कृषि में बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी हैं। जी आप अगर सही रूप में देखें, जी अगर मिट्टी लगने का आप सोच रहे हैं कि मिट्टी लग रही है इसमें, तो इसमें बहुत सारा फायदा और आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं छुपी हुई हैं। जी। जैसा कि अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कृषि विभाग इतना तंदुरुस्त है और आधुनिक युग में बहुत सारे टेक्निक अपना रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे किसान भाई इतने परेशान क्यों रहते हैं? इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है, जी। जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारी जमीन तो ऐसी उतनी ही है। जी। जमीन उतनी होने के कारण जमीन के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। जी हमारे किसानों की जोत बहुत छोटी हो रही है जी और छोटी जोत में लागत तो अधिक हो जाती है, लेकिन जी। उसके एवज में उत्पादन नहीं मिल पाता। जी और यही अगर इस जोत को बड़ा कर दिया जाए, यानी एक साथ सामूहिक रूप से खेती की जाए, जी। तो उसका उत्पादन अच्छा होगा और बेनिफिट भी उससे अच्छा मिलेगा। जी। आप जैसा कि मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछे और लास्ट में ये कहता हूं कि आप सभी ने देखा कि सर के साथ बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी पूछे गए। आप मऊ जिले को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं और कुछ कृषि विभाग जो आप देख रहे किसान परेशान है उसके विषय में और उस पर क्या दस्तक देगी आने वाले समय में हमारे कृषि विभाग? इन सब प्रश्नों को थोड़ा सा हमारे शॉर्ट समरी के रूप में बता दें कि हमारे मऊ जिले में आप किस तरीके से सूचना पहुंचाना चाहते हैं। शासन द्वारा जी बहुत सारी योजनाएं विभाग को दी गई हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। हमारी कोशिश, विभाग की कोशिश रहती, विभाग के अधिकारियों की ये कोशिश रहती है जी कि समय पर सभी किसानों को समय पर और नियत समय पर और नियत मूल्य पर सारी चीज समय पर उपलब्ध हो जाए, यही हमारी कोशिश रहेगी। और आने वाले दिनों में शासन की जो भी योजनाएं होंगी, किसान कल्याणकारी जो भी योजनाएं होंगी, और विभाग उसके लिए और विभाग के सारे अधिकारी उसके लिए उद्यत रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे। जी। जैसा कि आप सभी ने देखा कि सर से मेरे बहुत सारे प्रश्न हुए और प्रश्न के दौरान सर ने बताया कि किस तरीके से हम अपने फसल को मजबूत कर सकते हैं, हमारी पैदावार किस तरीके से इतनी अधिक हुई कि हमारा घर चले और हमारा जो कृषि विभाग है वो भी उन्नति के मार्ग पे अग्रसर हो। और सर से ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एमएस न्यूज़ पे जुड़े रहे।